आ गए हैं। ये ठाकरे हैं बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ये खबर शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट की टेंशन बढ़ाने वाली है। लेकिन इस सियासी हलचल के बीच एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि जब राज ठाकरे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने राज्यसभा या विधान परिषद की सीट भी एनडीए से नहीं मांगी, तो फिर राज ठाकरे को इस डील में क्या मिलेगा? देखिए राज ठाकरे के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में कैसे सियासी घमासान मच गया। सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि एनसीपी, परंतु फक्त नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा देत आहे। अब ऐसे अचानक क्या चमत्कार साक्षात्कार हो गया, वो आप उनसे ही जाकर पूछना चाहिए भाई। आप अचानक पलटी मारकर ये महाराष्ट्र के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हो। और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी भी होते तो जो राज ठाकरे जी ने किया है वही वे करते। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने एनडीए को बिना शर्त समर्थन दिया तो महाविकास आघाड़ी की टेंशन बढ़ गई और एनडीए का खेमा गदगद हो गया। अब भले ही राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का इंजन 2024 लोकसभा चुनाव की पटरी पर न दौड़े, लेकिन उसका पूरा जोर रहेगा कि 2024 में महाराष्ट्र में कमल खिले, धनुष बाण का हर निशाना सटीक लगे और घड़ी की टिक टिक की आवाज और मजबूत हो। राज ठाकरे ने कहा है कि उन्हें न विधान परिषद चाहिए न राज्यसभा चाहिए, वो चाहते हैं देश को एक अच्छा नेतृत्व मिल जाए। मी म्हटलं तुम्हाला मी आज सांगतो, म्हटलं त्या राज्यसभाही नको आणि ती विधान परिषदही नको, पण या देशाला चांगल्या खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे। राज ठाकरे ने अगर एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया तो इसकी वजह क्या है? इससे राज ठाकरे और एनडीए को क्या फायदा होगा? इसे जानने से पहले जानिए उनके इस कदम का महाराष्ट्र की सियासत के दोनों पक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा है। बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट के लिए चुनाव से पहले राज ठाकरे का समर्थन एक बूस्टर डोज है। जिन्हें राज ठाकरे के समर्थन से सबसे ज्यादा राहत मिली है, वो बाहें फैलाकर राज ठाकरे का स्वागत कर रहे हैं। मी त्यांचं स्वागत करतो आणि मोदी साहेबांचं नेतृत्व आणि मोदी साहेबांच्या विकासाच्या कामाला, देशाच्या प्रगतीसाठी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेजी यांनी महायुतीला पाठिंबा दिल्याबद्दल मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। वैसे महाराष्ट्र में सभी हिंदुत्ववादी पार्टियां बाला साहेब की विरासत पर ही सियासत करती हैं। अब बीजेपी बता रही है बेटा विचारों में भटक गया और भतीजा हिंदुत्व के पैरोकारों के साथ आ गया। बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ महागद्दारी करने का काम श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने किया है। देश का जिस प्रकार से सब दूर विकास हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उस बात को लेकर वे हमारे साथ आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। अब बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की। लोकसभा चुनाव 2024 में शिवसेना उद्धव गुट महाविकास आघाड़ी में बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है। राज ठाकरे का समर्थन एनडीए को मिलने से सबसे ज्यादा चोट उसके ही वोटों पर आएगी, इसलिए उद्धव के चाणक्य राज ठाकरे के फैसले पर चोट कर रहे हैं। अब जनता को क्या बताओगे? कारण क्या है उसके पीछे? कौन सी फाइल खोली है? वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन की बात बाद में आ जाएगी धीरे धीरे, लेकिन ऐसी कौन सी फाइल आपको दिखाई गई कि आपने अचानक मुंबई में आकर उनको समर्थन दिया? राज ठाकरे जी की मन से इस पार्टी से मुझे जहां तक जानकारी है किसी भी कार्यकर्ता ने लोकसभा के लिए उम्मीदवारी का आवेदन पत्र ही नहीं भरा। अब इतनी बड़ी पार्टी और कोई आवेदन ही नहीं कर रहा तो क्या मुंह लेके लोकसभा में लोगों के बीच में जाएंगे? शायद इसीलिए अपना दर्द छुपाने के दृष्टिकोण से उन्होंने इस प्रकार का समर्थन उनको जाहिर किया। सियासत में साथ की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन राज ठाकरे की दिल्ली में अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद ये तय हो गया था कि 2024 में वो एनडीए के साथ जाने वाले हैं। वैसे राज ठाकरे बीजेपी पर नरम गरम होते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो सुर बदल सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे को बिना शर्त
बिना सीट एनडीए को समर्थन देने के बदले क्या मिलेगा? इस सवाल का जवाब भी महाराष्ट्र की जनता तलाश कर रही है।